नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक गुप्ता आज एक नया सूत्र लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे राहु केतु ग्रह के ऊपर। राहु केतु एक रहस्यमयी ग्रह हैं। इनके बारे में जैसा हम जानते हैं कि ये एक असुर था जिसका नाम था सर्वभानु। अब ये उसके ही दो रूप हैं। कहानी ये है कि असुर ने चुपके से अमृत का सेवन कर लिया था, लेकिन विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सर्वभानु के सिर को काट दिया, जिसके दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जो सर था वो राहु बना, और जो धड़ था यानी नीचे का हिस्सा वो केतु बना। मत्स्य पुराण में भी राहु केतु का जिक्र मिलता है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल तरीके से राहु केतु को कैसे समझें। अगर आप इस वीडियो को पूरा समझ लेते हैं तो राहु केतु के प्रति आपकी समझ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, एक इसको ऐसा समझिए कि केतु एक ऐसा इंसान है जिसका सर नहीं है। ठीक है, यानी वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता। और दूसरी तरफ राहु एक ऐसा इंसान है जिसका धड़ नहीं है, यानी पैर नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, हाथ नहीं है, सिर्फ एक सर है। ठीक है, जो सुन सकता है, देख सकता है, दिमाग लड़ा सकता है। ठीक है, लेकिन टिक नहीं सकता क्योंकि पैर नहीं है ना, रीढ़ नहीं है। तो जुगाड़ है लेकिन टिकाव नहीं है। केतु के पास जुगाड़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शांति है। अब अगर हम राहु को समझें तो इसके पास इंद्रियों की शक्ति है। तो सबसे ज़्यादा ज्ञान, या समझ लीजिए कि राहु जहाँ भी स्थित है कुंडली में, जिस भी भाव में स्थित है, व्यक्ति को उस स्थान का तजुर्बा जिंदगी में सबसे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन उस स्थान पर स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है, यानी उस भाव से संबंधित जो चीज़ें होंगी या उस भाव से संबंधित किसी एक पक्ष में उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली। सिंपल है ना। केतु क्या है? एक ऐसा ग्रह जो अंधा है, दिख नहीं सकता। उसके पास सिर्फ और सिर्फ अंतर्मन है, इंट्रोवर्ट हो गया। ठीक है, भरपूर अंधेरा है। ठीक है, तो केतु सिर्फ अपने अवचेतन मन की सुन सकता है, या समझ लीजिए अपने मन की सुन सकता है। तो केतु एक इंट्यूशनल ग्रह हो गया। कहते हैं ना कि केतु इंट्यूशन का ग्रह होता है, मोक्ष का ग्रह हो गया। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका सर ना हो, वो भौतिक सुख यानी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस कैसे भोगेगा? ठीक है ना, भोग ही नहीं सकता। लेकिन जो इंटरनल हैप्पीनेस होती है, आध्यात्मिक सुख जिसे बोलते हैं, उससे ज़्यादा कोई ले नहीं सकता। क्यों? अब उसके पास सिर्फ वही है। तो केतु इस तरह से काम करता है। जो हमारी गर्दन होती है, ठीक है, उसके बिल्कुल पीछे एक ग्लैंड होता है जिसे पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी दिमाग से जुड़ी होती है। ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी इंफॉर्मेशन उठाती है और दिमाग तक पहुंचा देती है, और दिमाग अपना काम करता रहता है। तो ये आदान प्रदान आपस में होता रहता है। रीढ़ की हड्डी को हम कुंडलिनी शक्ति भी मान सकते हैं। यानी दिमाग को जो ऊर्जा मिल रही है वो रीढ़ से मिल रही है। यानी जो राहु को ऊर्जा मिल रही है कार्य करने की, वो केतु से मिल रही है। ठीक है ना, दिमाग जो हमारी सूचना इकट्ठी होती हैं, जितनी भी चीज़ों को इकट्ठा करता है, फिर उसको दोबारा मन तक दे देता है। ठीक है ना, यानी राहु से केतु कार्य कर रहा है। यानी दोनों ग्रह एक दूसरे से जुड़कर काम कर पा रहे हैं, अकेले नहीं कर पा रहे। और जो सांकेतिक हमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र से विष्णु ने गर्दन काट दी। ठीक है ना, तो पता चलता है कि गर्दन पूरे शरीर का एक बैलेंस बनाए रखती है। ठीक है ना, सुदर्शन चक्र कुंडलिनी शक्ति को ही माना जाता है। जो 7 चक्रास होते हैं बॉडी में, उनके जॉइंट रूप को सुदर्शन चक्र माना जाता है। ठीक है ना, दोबारा हम राहु पर आते हैं।
या केतु पे आते दोबारा, कि अब एक ऐसा व्यक्ति समझ लीजिए कि जिसका सर ना हो, तो उसकी ख्वाहिशें कितनी होंगी कि वो भी भौतिक सुख भोगे। इसलिए केतु कुंडली में जहां बैठा होता है, उस भाव से संबंधित व्यक्ति की बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी का 4 नंबर हाउस में है, तो वहां से रिलेटेड उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी। एक अच्छा घर हो, लग्जीरियस घर हो, गाड़ी हो बड़ी सी, शांति हो जिंदगी में, क्योंकि चौथे भाव की क्वालिटी है। 7वें भाव में आ जाए केतु, तो उसकी ख्वाहिश होगी मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, मेरा पार्टनर मेरे से बहुत ज़्यादा लॉयल हो। ठीक है, लेकिन उसे उन भावों से संबंधित विषयों में गूढ़ रहस्य तो जन्मजात पता होगा, लेकिन उन चीज़ों में कमी आ सकती है। जैसे केतु 7 वाला एक अच्छा रिलेशन कैसे चलाएं बहुत अच्छे से किसी को बता सकता है, लेकिन खुद को कैसे चलाना है उसमें उसको दिक्कत आ सकती है। अब राहु वाला व्यक्ति टिकाव चाहेगा, क्यों? भटक भटक कर, झूलते झूलते वो बहुत घूम लिया। ठीक है ना? तो कुंडली में जहां भी राहु बैठेगा, उसकी इच्छा होगी कि मेरे को इस भाव से रिलेटेड स्टेबिलिटी मिल जाए, हालांकि एक्सपीरियंस उसको पूरा होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस उस चीज का होगा जहां राहु बैठा होगा, इच्छा इंसान की वो होगी, डिजायर वो होगी जहां पे केतु बैठा होगा। ठीक है ना? अब कोई व्यक्ति है जिसका, सपोज कीजिए वही दोबारा केतु पे आ जाता हो, कि जिसके पास आंख नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सड़क पर चलते चलते गड्ढा आ गया, तो उसे पता नहीं चल तो सकता, गिर जाएगा। ठीक है ना? तो कोई भी व्यक्ति बेवकूफ़ बना के उसे नहीं पता चलेगा। शरीर के ऐसे अंग जो नहीं दिखते, जैसे रीढ़ की हड्डी हो गई, हमारी बैक साइड हो गई, केतु के अंडर में ही आते हैं। तो ऐसे लोगों को धोखा मिलता रहता है। जैसे न्यूमरोलॉजी में भी बोला जाता है ना, कि 7 अंक वालों को जिंदगी में बहुत धोखे मिलते हैं, और 4 अंक वालों के लिए हम क्या बोलते हैं कि इनका दिमाग बहुत तेज चलता है और समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी परेशान ही मिलते हैं। तो बात ऐसी है कि आप राहु और केतु में से अगर कोई एक भी ग्रह सही कर लेते हैं, तो दूसरा अपने आप ही सही होना शुरू हो जाता है। ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो कोई व्यक्ति अगर प्राणायाम करता है डेली, अनुलोम विलोम करता है, ठीक है, तो अपने आप ही दोनों ग्रह बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। अगर ये भी करने में प्रॉब्लम है, तो कोई व्यक्ति अगर पार्क में घूमता है, क्योंकि पार्क में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है नॉर्मल के मुकाबले, और जैसे ही शरीर में प्राणवायु का प्रवाह अच्छा होता है, रीढ़ की हड्डी और गर्दन और दिमाग अपने आप को संतुलन में ले आते हैं और व्यक्ति सीधा बैठना शुरू कर देता है। तो ये मैंने आपको छोटा सा एक सूत्र बताया राहु केतु के बारे में, कि अगर आप इनको एक इंसानी शरीर की तरह समझोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, आगे भी मैं आता रहूँगा अन्य ज्योतिष सूत्रों के साथ। नमस्कार।